नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन वार के बारे में, जो बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। और खतरनाक मोड़ तो पहले भी ले चुका है, लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं ना, मतलब 3-4 जगह पे युद्ध हो रहे हैं अब। लेबनान के जो हिजबुल्ला है वो भी लाल सागर में आके युद्ध शुरू कर दिया है। और बहुत सारे मतलब ये ना जो युद्ध हो रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गाजा के लोगों को हो रहा है, फिलिस्तीन के लोगों को और इजराइल के लोगों को। इन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बाकी अमेरिका और ब्रिटेन, इनके जो भी सेनाएं हैं जो लाल सागर में लड़ रही हैं, वो लोग तो उनके कोई नुकसान उनके देश का नहीं हो रहा है, उनके थोड़े बहुत सामान के हो रहे हैं। लेकिन ये लोग ये युद्ध जितना आगे जा रहा है ना, उतना ही फिलिस्तीन का ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि गाजा के लोग का जीवन नरक बन चुका है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो लोग किस हाल में जी रहे हैं। और मैं आप लोगों को उसी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि यार सबको मानवता दिखाने चाहिए, किसी एक को, सिर्फ इजराइल को या सिर्फ फिलिस्तीन के लोगों को मानवता दिखाने से नहीं चलेगा, दोनों तरफ से मानवता दिखेगा तभी चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने देश के लोगों के बारे में। हमारे देश के लोग दो हिस्सों में बट चुके हैं, एक जो इजराइल के सपोर्ट में है और वो उनका कहना है कि पूरा फिलिस्तीन को, गाजा को ही खत्म कर दो। और दूसरे ऐसे जो मुसलमान हैं वो फिलिस्तीन, हमास के, हिजबुल्लाह के, इन सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में हैं, जो ये कहते हैं, हालांकि हमारे देश इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर किया है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों ने आतंकवादी संगठन इनको हमास को घोषित कर रखा है। तो वो लोग एक देश हैं और ये लोग एक आतंकवादी संगठन है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा सपोर्ट देश का ही रहता है। लेकिन जो हमारे यहाँ के इंडियन के लोगों को मानसिकता है, एक हिंदू का मानसिकता है, एक मुसलमान का, मैं उन दोनों के बारे में बात करता हूँ। तो पहले हिंदू लोगों के बारे में बात करता हूँ कि हिंदू इजराइल के सपोर्ट में ज्यादातर हैं। राइट विंग के जो लोग हैं, लेफ्ट विंग के हिंदू भी हमास और फिलिस्तीन के सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये इनका कहना है कि पूरा गजा को खत्म कर दो और गजा से हमास, वहां के लोगों को, सबको खत्म कर दो। तो जो कि ये बहुत ही गलत है। ये एक इंसान के तरह नहीं सोच सकते हैं लोग, ये एक इंसान की सोच नहीं हो सकती, ये एक शैतान की सोच है। क्योंकि गाजा के लोगों को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। गाजा उन लोगों का है, फिलिस्तीन के लोगों का है, और वही लोग वहां पे रहेंगे। हालांकि जो इजराइल के साथ है, इजराइल के साथ जो हुआ था 7 अक्टूबर को, वो बिल्कुल ही गलत हुआ था और उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। वो जस्टिफाई करने के लायक है ही नहीं। लेकिन हमारे देश के कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं जो उसको भी जस्टिफाई करते हैं। मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक तरफ मुसलमान लोग बोल रहे हैं कि गाजा में युद्ध बंद होनी चाहिए, लेकिन अगर ये लोग यही आवाज उठाते हैं कि इजराइल के जो होस्टेज हैं, जो बंधक हैं, उनको भी छोड़ो, इजराइल युद्ध तभी बंद करेगा जब उनके बंधकों को छोड़ना पड़ेगा। हमास वाले जो बंधक बना के रखे गए हैं, छोड़ोगे तब। तो जो मैं ये मुस्लिम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग उनसे, हमास का जो युद्ध हो रहा है इजराइल से, वो बंद करने का वो कर रहे हैं, तो ये भी कहें कि इजराइल के होस्टेज जो है उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो लोग भी इंसान है। मैं ये बता दूं ना आपको, जो इंडिया के राइट विंग और लेफ्ट विंग के, कोई फिलिस्तीन हमास के सपोर्टर है तो कोई इजराइल के, कि ना ही अब इजराइल को खत्म किया जा सकता है और ना ही अब फिलिस्तीन को खत्म किया जा सकता है, ना ही गाजा को खत्म किया जा सकता है। इजराइल एक डेजिग्नेटेड कंट्री है जो बहुत ही पावरफुल और सुपर पावर कंट्री है, तो उसको खत्म करने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरा, फिलिस्तीन भी एक स्वतंत्र देश है और गाजा एक जगह है जो उनका ही है, तो वहां से भी उन लोगों को नहीं हटाया जा सकता। तो दोनों स्थिति में लोगों को ये सोचना चाहिए कि किसी को एक को खत्म करके कोई जी नहीं सकता। इजराइल को अमेरिका कभी खत्म नहीं होने देगा, और ये आतंकवादी संगठन जो भी हैं वो कभी गाजा को खत्म नहीं होने देंगे। तो सबसे बड़ी गलती इसमें किसकी है? इसमें हमास की गलती है, जिन्होंने 7 अक्टूबर को ये हमले किए। हालांकि इजराइल भी जो कर रहा है वो सही नहीं है, लेकिन इजराइल के लोग बंधक बनाए हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि जिन लोगों ने ये युद्ध रोकने के ऐलान कर रहे हैं ना, युद्ध रोकने के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ये भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इजराइल के जो बंधक हैं उनको छोड़ दो हमास वालों से, क्योंकि हमास वालों ने अभी भी 150-200 लोगों को बंधक बनाए रखा है और इतनी बुरी तरीके से उनको टॉर्चर कर रहा है। मैं सुनूंगे ना तो यार रूह कांप जाएगी। एक लड़की के, उसका बलात्कार करके, रेप करके और उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मार दिया। सोचो किस हाल में उसकी मौत हुई होगी। तो ये हमास वाले भी दरिंदे हैं और
इनको ये चाहिए कि ये छोड़ दे और ताकि युद्ध बंद हो, क्योंकि इजराइल में पानी खाना ये सब कुछ खत्म हो चुका है। किसी तरह वहां पे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। लाइट, सोचो भाई अपने ऊपर एक बार सोच के देखो कि हमारे देश में, हमारे पास अगर लाइट ना हो, बिजली ना हो, पानी ना हो, खाने का कुछ ना हो, तो हम कैसे जिएंगे। इंडिया से बैठ के तो कह सकते हैं कि हाँ गाजा को खत्म कर दो, इसराइल को खत्म कर दो, लेकिन जो उस हाल में जी रहे हैं उनका तो सोचो, वो किस हाल में जी रहे हैं। तो आप अपने धर्म, आप अपने सब चीजें त्याग के एक बार इंसानियत के बारे में सोचो कि वहां पे इंसान भी रहते हैं और वो इंसान कैसे जी रहे हैं। चारों तरफ गजा के बॉर्डर है, जो दो तरफ तो इजराइल का ही बॉर्डर लगता है, एक तरफ लेबनान है, दूसरी तरफ इजिप्ट है। इजिप्ट अपना बॉर्डर बंद कर चुका है, वो लोग भाग नहीं पाते हैं। और कब ऊपर से बम गिर जाए, कब रॉकेट आ जाए, कोई ठीक नहीं है। इजिप्ट ने बॉर्डर इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उनका कहना है कि फिलिस्तीन इजरायली उनकी फिलिस्तीनियों की जगह है, तो वो लोग वहीं पे रहेंगे, वो किसी और देश में नहीं जाएंगे। तो सोचो, इजराइल के जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके पास मरने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। ना खाना है, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोजमर्रा जिंदगी के चीजें नहीं मिल रही हैं। और ये ठीक नहीं है कि कब कहाँ से आके कोई मिसाइल गिर जाए, कब हमारा अंत हो जाए। तो ये सारे लोगों को, दुनिया के सभी लोगों को इंसानियत दिखाते हुए, मानवता दिखाते हुए, सबको युद्ध बंद करने का अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप ये भी रिक्वेस्ट कीजिए कि इजराइल के बंधकों को छोड़ा दिया जाए और इजराइल को भी ये जो मतलब ना क्या कहा जाए, जो नरसंहार हो रहा है उसको रोक देना चाहिए। क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा बच्चों का नरसंहार हुआ है फिलिस्तीन में, गाजा में। वहां पे सबसे ज्यादा बच्चे और औरतें हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि 60% जो मरे हैं वो बच्चे और औरतें ही हैं। तो आप किसी के नरसंहार को सही नहीं ठहरा सकते, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर आप मुसलमान होकर भी इजराइल के मरने वालों को मजाक उड़ाते हैं, उनके नरसंहार को सही ठहराते हैं, तो फिर आप इंसान नहीं है। और अगर आप हिंदू होकर गाजा वालों के मरने की खुशियां मना रहे हैं तो भी आप इंसान नहीं है। इंसान बनो, दोनों कौम से यही कहूंगा कि इंसान बनो और इंसानियत का साथ दो। क्योंकि आज जो हो रहा है ना, वो आगे कितना नुकसान करेगा। अभी देखो, हो सकता है ईरान ने भी 3 यूएस के सोल्जर को मार दिया है, तो उधर अमेरिका फिर उधर भी हमला करने वाला है। इसका कितना मतलब लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा नुकसान दिख रहा है। अगर विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इसमें सारे देश से युद्ध करना पड़ेगा, और जो कि बहुत ही भयानक होने वाला है। और सबसे भयानक उन देशों के लिए होगा जो छोटे छोटे देश हैं और जो मतलब जनसंख्या में कम है, उनके पास उतना पावर, मिलिट्री पावर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो उनका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और इन सब में सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्री हैं जो अपने आप की सुरक्षा तक नहीं कर सकते। सेनाएं, आधा इस्लामिक कंट्री में तो अमेरिका की सेनाएं घूमती है। तो ये सब लोगों को सोचना चाहिए और इंसान बनो दुनिया में। हमास वाले भी कोई अच्छे इंसान नहीं है। जो भी मुस्लिम लोग सपोर्ट करते हैं हमास के, वो एक मिलिटेंट ग्रुप है। लेकिन उन्होंने जो 7 अक्टूबर को किया, वो उसके जो भी उसके बाद हो रहा है, सबसे बड़ा जिम्मेदार वो लोग हैं। तो आप लोग भी उसका सपोर्ट ना करो और इजराइल के होस्टेज जल्दी से जल्दी रिलीज कर दिया जाए ताकि ये युद्ध भी बंद हो जाए। क्योंकि इजराइल तब तक ये युद्ध बंद नहीं करेगा जब तक उसके बंधक छूट ना जाए। उनका यही कहना ही है। और खास करके वहां पे जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी लोकप्रियता तो बहुत कम हो गई है इजराइल में। इजराइल के लोग उनसे भी चिढ़े रहे हैं। अगर अभी वोटिंग किया जाए तो वो हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने देश में इमरजेंसी लगा के इन सब चीजों को रोक रखा है। तो और उनका यही कहना है कि हम वॉर में हैं और जब तक हमारे होस्टेज को छोड़ा नहीं जाए तब तक। उनका भी कहना सही है कि जो बंधक हैं, क्योंकि उनके साथ ना हमास वाले इतने बुरे सलूक कर रहे हैं ना कि आप खुद पे भी सोच के एक बार देख सकते हो कि क्या उन पे बीत रही होगी। तो सिर्फ गजा के लिए आवाज ना उठाओ, आवाज उठाओ तो सबके लिए उठाओ। सारे इंसान है। आज के जमाना जो है ना, उसमें ना आप इजराइल को खत्म कर सकते हो, ना ही फिलिस्तीन को खत्म कर सकते हो। हमारा देश हिंदुस्तान हमेशा फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है, लेकिन टेररिस्ट के अगेंस्ट रहा है। तो हमारा जो देश है कभी भी हमास का समर्थन नहीं करेगा। हमारा देश भी है जो हमास के जो बंधक है उनको, हमास ने जो बंधक बनाया हुआ है इजरायलियों को, उनको छुड़ाने के लिए बोलेगा। तो और हमारे फिलिस्तीन के जो जमीन है उसके सपोर्ट में हमारे इंडिया रहता है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि वो जमीन फिलिस्तीनियों का है और वो उनका ही रहेगा।
तो उनको, इजराइल को उनको छोड़ देना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि इंसान बनो और नफरत त्यागो और सबके लिए विनती करो और युद्ध बंद हो, इजराइल के जो बंधक है वो छोड़े जाएं और गाजा में शांति अमन की दिन आए, क्योंकि वो लोग बेचारे 7 अक्टूबर से ही ये दंश झेल रहे हैं जो हमास वालों ने किया था, और अब जो इजराइल कर रहा है ये बहुत ही बुरा हो रहा है। तो गाइस मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारी आवाज दूर दूर तक जाए। धन्यवाद दोस्त वीडियो देखने के लिए।